मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे एमाइंस। ठीक है, एमाइंस पे हमने इससे पहले वीडियो में हिंस वर्क तक कंप्लीट कर दिया। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कि एमाइंस अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, देखो एमाइंस आपको पता है ना, मैं सीधा इथाइल एमाइन ले रहा हूँ, CH3 CH2 एंड NH2 ये ले रहा हूँ मैं। ओके, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा, इसकी रिएक्शन मैं सपोज RMgX की जगह मैं CH3 ले रहा हूँ, CH3 और MgCl। ओके, यहाँ पे पूछता है मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखो 1 and 2, दिस इज अ +2, एक बॉन्ड यहाँ पर आ रखा है, एक बॉन्ड यहाँ, तो मैग्नीशियम किस में, +2 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ कार्बन और मैग्नीशियम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसका मतलब ये क्या होगा, पोलर नेचर का बॉन्ड है। और ये क्या होता है, दिस इज अ न्यूक्लियो, पोलर होगा तो यहाँ पे पोलरिटी जनरेट होगी, तो इस बॉन्ड का जो नेचर मैं दिखाता हूँ वो मैं कहता हूँ ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर है। ये कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर। अगर आपको ये नहीं पता तो आपने कार्बोनिल में देखा होगा, ये वाला बॉन्ड कार्बोनिल के सेंटर पे अटैक करता है। ठीक है, तो हम तो अभी यहाँ यही पढ़ रहे हैं, तो हमारा नॉर्मल सा जो मोटो है, एल्केन बनाना है। एल्केन कहाँ से बनेगा, इसका CH3 इसको इसके H को ले लेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म आप पीछे देख सकते हो, अल्केन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, अल्केन, और साथ में एल्केन में भी कौन सा बना, मीथेन, और साथ में आपको क्या मिल जाएगा, CH3 C पे H एंड N पे H, और यहाँ क्या, MgCl। ओके, तो हमारा काम क्या है, मेन मोटो अल्केन बनाना। ऐसे कोई भी रिएक्शन अगर आपको मिल रही डायरेक्टली आप अल्केन बना के दे देना। बस मैंने आपको बोला ये बॉन्ड कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर, जैसा ऐसा है ना, RC डबल बॉन्ड O, और ये क्या है R, और यहाँ अगर RMgX दे रखा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। मेरे प्यारे बच्चों, ये बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक नेचर है, ये मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे पार्शियली नेगेटिव, इस पे पार्शियली पॉजिटिव, तो यहाँ डाइपोल का क्रिएशन, इसलिए ये वाला बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक नेचर होके इस पे अटैक करता है। ठीक है, तो ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ डायरेक्टली आपको क्या बनाना है, अल्केन। अब सपोज एक नेक्स्ट रिएक्शन आपको ऐसे दे रखी है, ये आप इतना कर लोगे, इस पे जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो कर दोगे फाइनली। ठीक है, अगर इस N की जगह सपोज ऐसा रहता है, यहाँ पे यहाँ CH2 एंड यहाँ CH3 और यहाँ ये H, ठीक है, N पे इथाइल इथेनामाइन, इसकी रिएक्शन करते तो आपको यहाँ से क्या मिलता, आपको यहाँ से CH4 ही मिलता, यहाँ से आपको क्या मिलता, प्रोडक्ट आपको CH4 मिलता, और इस H की जगह क्या हो जाता, यहाँ क्या था, इथाइल था, CH2 CH3, और यहाँ भी क्या, CH2 CH3। ओके, आपको क्या मिलेगा, आपको अल्केन ही मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, अल्केन ही मिलेगा। एक नेक्स्ट रिएक्शन है, इसमें एक नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बन डाइसल्फाइड से। ठीक है, रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड, रिएक्शन विद, मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये इसलिए जल्दी करवा रहा हूँ ना कि आपको कॉन्सेप्ट आता है, अब आपको टाइम लॉस नहीं करना, सीधा आगे बढ़ना है कि क्या होता है। ठीक है, रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड, रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, CS2, तो आपको पता है CS2 मतलब सेंट्रल एटम यहाँ कार्बन होगा और 2 सल्फर के साथ डबल बॉन्ड, और सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन की बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपने अल्केन RNH2 की जगह मैं CH3 CH2 NH2 ले रहा हूँ, इथेनामाइन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ मैं, इथेनामाइन। ठीक है, इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं कार्बन डाइसल्फाइड से, किससे, कार्बन डाइसल्फाइड से, कार्बन डाइसल्फाइड। अब देखो अटैक कहां होगा, इस कार्बन पे ही होगा, क्योंकि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, इस पे तो अटैक नहीं हो सकता है, अगर आप सपोज इस पे अटैक करने जाओगे तो नेगेटिव कार्बन पे बनेगा जो फेवरेबल नहीं है, तो इसलिए अटैक किस पे पॉसिबल होगा, इस कार्बन पे, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी एक सल्फर पे भेज दो, सल्फर पे 2 लोन पेयर पहले से बना दो, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ होगा आपका CH3 CH2, और यहाँ पे क्या N पे एक H तो पहले से था, ये 2 H पहले से थे ये। अब इन 2 इलेक्ट्रॉनों ने क्या किया, कार्बन के सेंटर पे ऐसे बॉन्ड बना दिया, एक के साथ तो डबल बॉन्ड है इसके साथ, ठीक है, और एक सल्फर ने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, उस पे 2 लोन पेयर पहले से थे, और एक इस पेयर के इलेक्ट्रॉन आए, मतलब इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के, ये और ये हमने दोनों सल्फर पे फेंक दिए, तो वो ये रहे। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, सल्फर के सराउंडिंग में 7 इलेक्ट्रॉन, सल्फर आता है किसके नीचे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोल्यूरियम, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका 6,
तो ये 6 से ज़्यादा, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन काउंट बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आता है तो वहाँ क्या लिखते हैं, नेगेटिव। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन काउंट बैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम आता है तो वहाँ क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। वहाँ क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कितने आ रहे, 2 2 4 2 6 1 7, इसलिए क्या लिख दिया, नेगेटिव। मेरे प्यारे बच्चों नाइट्रोजन का 1 2 3 4, इसके सराउंडिंग में 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या लिखा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन, क्या करेगा, इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्शन। प्रोटॉन मतलब ओनली H पॉजिटिव की फॉर्म में, और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, N पे। H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी जब लॉस करेगा तो उसे कहते हैं प्रोटॉन, H पॉजिटिव, और इसने प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर दिया। तो आपको क्या मिलेगा, CH3, C पे H H और N पे H, और यहाँ लोन पेयर, और यहाँ क्या मिलेगा, C पे डबल बॉन्ड S, और यहाँ S पे H। अब एक दो लोन पेयर एज इट इज रिटेन हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों इसकी रिएक्शन फर्दर किससे कराते हैं आप, HgCl2। अब आपको नाम याद नहीं करना, जैसे HgCl2 है ना, तो मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक में आदमी बहुत कंफ्यूज होता है। इसके दो कंपाउंड होते हैं, एक ये HgCl2 और एक होता है Hg2Cl2। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मरकरी की अगर निकालोगे x -2 बराबर 0, Cl का होता है -1, इसलिए क्या लिखा इसको, -1 × 2 तो 2, तो x = +2। इसमें मरकरी कितने में आ रहा है, +2 में, ठीक है, HgCl2। अब इसमें निकालेंगे, जिसको निकालते हैं उसको 2 है और निकाल रहे हैं x, तो 2x प्लस Cl का होता है -1, ऐसे कितने हैं, 2, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है, 0, तो 2x - 2 बराबर 0, 2x बराबर 2, तो x बराबर 2/2 दैट इज +1। इसमें मरकरी +1 में आ रहा है, उस पर वाले में +2 में। मेरे प्यारे बच्चों जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन है उसे इक कहते हैं, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन वाले को इक और उससे कम वाले को अस। तो दिस इज द मर्क्यूरिक क्लोराइड, +2 वाला मर्क्यूरिक और +1 वाला अस। तो हमेशा याद रखना, ज्यादा वाला इक होता है और कम वाला अस होता है, ठीक है। इससे रिएक्शन कराते हैं। देखो तो यहाँ पे क्या, ये मर्क्यूरिक क्लोराइड में अगर आप देखोगे तो ये क्या है, Hg पे तो 2 पॉजिटिव है और 2 Cl निगेटिव है। तो एक Cl निगेटिव क्या करेगा, यहाँ से एक Cl निगेटिव क्या करेगा, ये एक इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर देगा, इस Cl के इस प्रोटॉन को, वो क्या कर देगा, इस Cl के इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर देगा, और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच चले जाएंगे। अब क्या होगा, उसके बगल में सल्फर बड़ा एटम है, साथ में अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो नेगेटिव चार्ज के साथ बाहर निकल जाएगा। मगर इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो ना आप, मैंने क्या कहा, HgCl2 जो मर्क्यूरस क्लोराइड था वो Hg2 पॉजिटिव और 2 Cl नेगेटिव में, इसको बैलेंस करने के लिए फिर मैंने क्या कहा, ये Cl- एज ए बेस की तरह प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट किया, इसने ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट किया H पॉजिटिव की फॉर्म में, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच भेज दिए। ये पहले बाहर जाएंगे फिर अंदर आएंगे, क्योंकि इस पे भी 2 लोन पेयर है, और यहाँ से क्या है, SH- बढ़िया सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज अच्छा बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, CH3, C पे H H, N पे डबल बॉन्ड C, यहाँ देखो N पे डबल बॉन्ड C। अब वो लीनियर हो गया, मैं नीचे ना लिखे क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन का, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा है, sp, तो sp हमेशा लीनियर होता है। कैसा होता है, लीनियर, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया। साथ में बाहर क्या निकला, यहाँ पे S के साथ H, 2 लोन पेयर पहले से थे, 2 लोन पेयर इस पे पहले से थे, 2 और आगे, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, नेगेटिव। अब देखो ये नेगेटिव हो गया, आपके पास Hg2 पॉजिटिव है, तो आपने क्या कर दिया, आपने बोला भाई एक ही फायदा है, यहाँ से जो Cl बचा हुआ है इसको H को लेने दे और तू मेरे पास आ जा 2 नेगेटिव लेके। अब इसके पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे, अब ये भी C पे आ गया, 2 2 4 2 6 2 8, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो इस पे 2 नेगेटिव। अब यहाँ से क्या आ गया, Hg के 2 पॉजिटिव, Hg2 पॉजिटिव मतलब ऐसे, तो ये क्या बना देगा, HgS, क्या बना देगा, HgS, साथ में आपको क्या मिल जाएगा, HgS और साथ में HCl। तो ये आपको क्या मिल गया, ये आपको बोलो थायोसाइनेट2, ये आपको क्या मिल गया, दिस इज द आइसोथायोसाइनेट2, ये आपको क्या मिल गया, आइसोथायोसाइनेट2, ठीक है। N पे बोलो भाई इथाइल आइसोथायोसाइनेट2, इथाइल आइसो, थायो मतलब सल्फर, थायोसाइनेट2,
ठीक है। अरे CN को कहते हैं श्यानो, तो इसको आइसो ही तो कहते हैं जब NC आता है। जब क्या आता है? NC आता है, तो इसे क्या कहते हैं? आइसो ही तो कहते हैं, आइसो श्यानो। यस या नो? ठीक है। तो आपको ये रिएक्शन थोड़ा ये वाला स्टेप समझना है, क्योंकि जेईई नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपके पास तो वीडियो यार, आप आके टक करके क्या कर सकते हो, पीछे जाकर किया और बैक, तो आप बैक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक आपको इतना समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब सपोज एक रिएक्शन किससे दे रखी है? डाई एमाइन से। किसके दे रखी है? एनिलीन से दे रखी है। तो तब क्या करोगे आप अगर एनिलीन से रिएक्शन है? रुको, हाँ चल भाई, ऐसा मत कर यार, ऐसा मत करो भाई, चलो देखो क्या है। रिएक्शन दे रही है किससे? एनिलीन से। एनिलीन से कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन, तो C6H5NH2 ऐसा लिख रहा हूं मैं। ठीक है, C पे डबल बॉन्ड S, C पे डबल बॉन्ड S, C6H5NHH और एक लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर होगा। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली H2S निकाल रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ? H2S को बाहर निकाल रहा हूँ। ठीक है, करने की जरूरत तो नहीं है। और Hg2Cl2 की प्रेजेंस में, HgCl2 की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा? C6H5N पे H, और यहाँ क्या? C पे डबल बॉन्ड S, और दूसरे साइड से क्या? N पे H, C6H5। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। आई होप आप इतना कर लोगे। ठीक है, कर दोगे ना? NN डाइफिनाइल थायोसाइनाइड। एक नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं क्या है। कार्बोनिल, मतलब किससे? फॉस्जीन से रिएक्शन है। किसके? फॉस्जीन से रिएक्शन। रिएक्शन विद फॉस्जीन, रिएक्शन विद फॉस्जीन, रिएक्शन विद फॉस्जीन, फॉस्जीन से रिएक्शन है। ठीक है, मतलब COCl2, सेंट्रल एटम कार्बन ही होगा। तो अगर आप देखोगे C डबल बॉन्ड O Cl Cl। यार देखो ना, मैं आपको हर रिएक्शन करवा रहा हूं A to Z। ठीक है, अच्छी बुक को फॉलो कर रहा हूं, जिससे आपका कंपटीशन आगे और अच्छा हो। तो अगर आप इससे रिएक्शन कराने गए प्राइमरी एमाइन से, प्राइमरी एमाइन से भी मैंने क्या ले लिया? CH3CH2NH2, इससे रिएक्शन कराने गए। ओके, इसका लोन पेयर होगा। और किससे रिएक्शन करें? C पे डबल बॉन्ड O Cl Cl, द फॉस्जीन गैस। क्या है? फॉस्जीन। ओके, तो ये क्या होगा? इसका लोन पेयर, अबे थोड़ा स्पेलिंग देख लेना। इसका लोन पेयर क्या करेगा? सबसे पहले यहाँ अटैक करेगा, इस पे दो लोन पेयर, और ये पहले ऐसे बाहर जाएगा, फिर ऐसे अंदर आएगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा? Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा आपको? CH3 क्या मिलेगा? CH3 C पे H H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? N पे H H, और यहाँ पे क्या आएगा? C पे डबल बॉन्ड O Cl। अब देखो, ये Cl माइनस बाहर निकला है, ये Cl माइनस बाहर निकल रहा है। इस नाइट्रोजन के सराउंडिंग में 1 2 3 और 1 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 1 4। तो ये Cl माइनस क्या करेगा? यहाँ इस प्रोटॉन को अबस्ट्रैक्ट कर देगा। क्या कर देगा? इस प्रोटॉन को अबस्ट्रैक्ट, किसी भी एक प्रोटॉन को अबस्ट्रैक्ट कर देगा। और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे? इसी नाइट्रोजन पे। किस पे जाएंगे? इसी नाइट्रोजन पे। थोड़ा मैं इसको अच्छा दिखाता हूँ। इसके दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे? इसी नाइट्रोजन पे। तो आपको क्या मिलेगा? CH3CH2 N पे H। अब अगेन लोन पेयर रिटेन हो जाएगा, और C डबल बॉन्ड O Cl। अब देखो, क्लोरीन लगा हुआ है कार्बोनिल के बगल पे, तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो सकता है। अगर मैं क्या कर दूं? एक दूसरे इथाइल एमाइन से रिएक्शन करा दूं। किससे करा दूं? प्लस CH3CH2NH2, कुछ भी ले लो आप। ठीक है, आपकी मर्जी है। तो अगेन इसका लोन पेयर होगा। इसका क्या होगा? नाइट्रोजन का लोन पेयर है, और ये बेस के जैसे बिहेव करता है। ये लोन पेयर कैसा है? बेसिक बिहेवियर। बेस का काम क्या होता है? अटैक करना। तो ये क्या करेगा? बेस का काम प्रोटॉन अबस्ट्रैक्ट करना या अटैक करना। तो ये कार्बोनिल के सेंटर पे अटैक करेगा। इस पे दो लोन पेयर है, एक पहले बाहर जाएगा, फिर ऐसे अंदर आएगा। इस Cl पे दो लोन पेयर है, इस Cl पे दो लोन पेयर है। तो ये पहले बाहर गया, फिर अंदर गया। इसके दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा? CH3CH2 N पे लोन पेयर, ये H, C पे डबल बॉन्ड O। और अरे मच्छर काट रहे हैं यार, यहाँ देखो मैंने मॉर्टिन बंद किया हुआ ना। तो यहाँ पे देखो C पे डबल बॉन्ड O, ये N जुड़ा। क्या जुड़ा? ये वाला N। तो N पे H, और वहाँ क्या है? C। अरे बोलो भाई,
CH3 CH2 NH2C पे डबल बॉन्ड हो, ये इतना आ गया। इसको ऐसा घुमाओ ना, इसको पकड़ो ऐसे और ऐसे में घुमा दो, इसको पकड़ो ऐसे घुमा दो, तो N पे H कितने H है, 2 H, और ये क्या है CH2 एंड CH3। ये आपको समझ में आ रहा है ना, ये वाला पोर्शन ये वाला है, इसको ऐसे घुमाया, इस नाइट्रोजन के जो ये लोन पेयर ने अटैक करके दिखाया था ना हमने, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हमने इस बॉन्ड के बीच भेज दिए जो यहाँ पे अटैक हुआ, क्योंकि Cl- तो बाहर निकल गया। अब क्या होगा देखो, इस नाइट्रोजन के सराउंडिंग में 1 2 3 और 1 4, अगेन क्या है, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन काउंट बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आता है तो नेगेटिव कम आता है, तो पॉजिटिव। नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, यहाँ आ रहा है 4, इसलिए पॉजिटिव लिखा। Cl- बाहर निकला था ये, तो ये Cl- अगेन क्या कर देगा, इस वाले प्रोटॉन को अबस्टैक कर देगा। क्या कर देगा, ये Cl- इस प्रोटॉन को अबस्टैक कर देगा, और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाएंगे, नाइट्रोजन पे। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 N पे H, और ये क्या आएगा, C पे डबल बॉन्ड O, N पे H CH2 एंड CH3। ठीक है, तो ये आप कर दोगे ना, कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो यहाँ पे एक चीज फायदा हुआ आपका, इस नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी रुक जाएगी, इस नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी रुक जाएगी। यहाँ पे क्या है, एमाइड लिंकेज, क्या है, एमाइड लिंकेज। और साथ साथ ये क्या है, ये लोन पेयर क्या है यहाँ पे, अगर करोगे आप, ये तो आपने दिखा दिया, यहाँ पे क्या है, ये ऐसे अंदर जाएगा और इस पे निगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो यहाँ पे साथ में क्या रहेगा, मैं ऐसा दिखाऊं, RN डबल बॉन्ड CO पे निगेटिव, यहाँ R दिखा दो, इस N पे क्या है, यहाँ H है तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट, क्या हो गया है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट। ठीक है, आई होप आपका इतना समझ आ रहा होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हो तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना।